आज हम 4 तरीके से भुजिया बनाना बताएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप भुजिया बना सकते हैं। सब्जी से जल्दी बन करके तैयार होता है। इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। नमस्ते दोस्तों, सविता का किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम मूली का भुजिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने मूली लिया है। ये पतले वाले मूली हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कच्चा भी इसे खाया जा सकता है। और मूली का पत्ते भी हमने धो करके ले लिया है। मूली भी हमने धो लिया है। दोनों को अच्छे से धो करके और मूली को इस तरीके से बारीक काट लेते हैं। मूली पतला पतला है, अगर ज़्यादा मोटा हो तो इसे 2 भागों में काट करके और पतला पतला इस तरीके से हम काट करके तैयार कर लेते हैं। सर्दियों में मूली आना शुरू हो गया है तो मूली को हमने काट लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में उठा लेते हैं काटे हुए मूली को। अब हम पत्ता को काटेंगे। पत्ते को अच्छे से चुन करके हमने धो लिया है और धो करके इसे हमने काट लेते हैं। इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे, मोटा नहीं काटेंगे, बारीक काटेंगे तो जल्दी ये पकता है। तो इसी तरीके से हम मूली के सारे पत्तों को काट करके तैयार कर लेंगे। जो भी बचा हुआ होगा सभी को हम काट करके तैयार कर लेंगे। इसकी मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। तो मूली को पत्ते को भी हमने काट करके तैयार कर लिया है। इसे भी हम एक बर्तन में उठा लेते हैं। दोनों को हमने काट करके तैयार कर लिया है। तो हमने सभी मूली और मूली के पत्ते को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे बनाना। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। हमने लोहे का कढ़ाई लिया है। लोहे का कढ़ाई में ये टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मूली का। तो इसमें हमने सरसों का तेल गरम किया है। सरसों का तेल में मैं बना रही हूँ। ठंडियों में सरसों का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप किसी भी तेल में बना सकते हैं। तो सरसों का तेल गर्म होने पर उसमें जीरा, लहसुन और हरी मिर्च को हमने डाल दिया है। इसे हम भुनने देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भुन गया है। तो यहाँ पर हम जो मूली काटे हुए थे उसे हम डाल देते हैं। अभी हम मूली के पत्ते को नहीं डालेंगे, पहले हम मूली को भून लेते हैं। मूली को भूनने से यह होता है कि पत्ते जो है जल्दी गल जाते हैं और मूली जो है जल्दी नहीं गलता है। मूली भुन गया है तो अब हम पत्ता को डाल देते हैं। मूली को भुनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पत्ता और मूली दोनों साथ में भुनेंगे तो मूली का टेस्ट जो है बिल्कुल ही अच्छा नहीं आता है। तो पहले एक बार आप मूली को थोड़ी देर के लिए ज़रूर भून लें। तो दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मूली का पत्ता जो है जैसे ही तेल में जाता है वो पानी छोड़ना शुरू हो जाता है और बहुत ही क्वांटिटी में कम हो जाता है। इसे हम एक बार ढक देते हैं, सभी को मिक्स करके ढक्कन हटा लेते हैं और एक बार इसे हम चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मूली के पत्ते ने पानी छोड़ दिया है और पहले से इसकी क्वांटिटी जो है कम हो गया है। एक बार हम ढक देते हैं और ढक्कन हटाने के बाद फिर से हम चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है अच्छे से सूख गया है। अब इसमें हम कलर के लिए हल्दी का पाउडर डाल देते हैं और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। नमक आप पहले नहीं डालें क्योंकि मूली का पत्ता जो है पानी छोड़ता है तो क्वांटिटी कम हो जाता है। पहले डालने से नमक जो है ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जब पत्ता गल जाए तभी आप नमक डालें। तो सभी को डालने के बाद इसे हम ढक देते हैं और इसे हम पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये पक गया है और भुन गया है। अगर अब नहीं भुना हो तो एक बार ढक कर के और अब 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका ले। पानी भी सूख जाएगा और मूली भी पक जाता है, अच्छे से भुन भी जाता है। तो ये भुन करके तैयार है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस भुजिया को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, दाल चावल रोटी पराठे। ज़्यादातर ये पराठे के साथ मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसे पराठे के साथ खाती हूँ। आप किसके साथ खाना पसंद करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम करेला की भुजिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने करेला लिया है। करेला को आगे और पीछे के भाग को हमने काट लिया है और इसे अच्छे से हमने धो भी लिया है। अब हम करेला को काट लेते हैं। करेला को सबसे पहले हम 2 भागों में काट लेते हैं। 2 भागों में काटने के बाद बिल्कुल इस तरीके से हम पतला पतला काट करके तैयार कर लेते हैं। तो सभी करेले को इसी तरीके से हम पतला पतला काट करके तैयार कर लिए हैं। प्याज को भी हमने पतला पतला काट करके तैयार कर लिया है। ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, नहीं तो जल्दी ये पकेगा नहीं। प्याज को हमने लच्छेदार में काटा है, लंबा लंबा। तो अब हम कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और इसमें हम तेल डाल दिए हैं। सरसों का तेल है, किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। मुझे सरसों का तेल ज़्यादा पसंद है तो मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तेल को गर्म होने पर इस तेल को हम फैला देते हैं क्योंकि इसे हम एल्युमिनियम की कढ़ाई में बना रहे हैं तो थोड़ा चिपकने का डर रहता है। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हमने जीरा को तड़कने दिया है। जीरा तड़क जाने पर उसमें हम करेला को डाल देते हैं। जितने भी करेला हमने काट करके रखा है सभी को डालने पर इसे अब हम चला लेते हैं। इसे हम ढकेंगे नहीं, इसे हम खुले में पकाएंगे।
करेले को ढक देने पर जो है इसका कलर चेंज हो जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसे हमें खुले में ही पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं करेला का जो कलर है वो चेंज हो गया है और भुनना भी शुरू हो गया है। अभी ये बिल्कुल भुना नहीं है, यानी पका नहीं है। तो इसे हम थोड़ा देर के लिए और हम पकाएंगे। तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं हाथों से। अभी ये 50% ही पका है, अच्छे से नहीं पका है। तो यहाँ पर हम प्याज को डाल देते हैं और प्याज के साथ इसे भूनेंगे। प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं करेला के साथ। करेला जो है 50% पका है और 50% हम प्याज के साथ पकाएंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक लेते हैं और ढक्कन हटाने के बाद एक बार इसे हम चला देते हैं। प्याज का कलर जो है देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका चेंज होने लगा है और थोड़ा गल भी गया है। तो यहाँ पर अब हम हल्दी का पाउडर डाल देते हैं, जिसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। इसमें और कोई हम मसाले नहीं डालेंगे। अगर आपको कोई और मसाले पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। ऐसे भुजिया में ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। दोनों को मिक्स करने के बाद ढक देते हैं और ढक्कन हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि करेला का कलर जो है कितना अच्छा आया है। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। करेला जो है आप देख सकते हैं अच्छे से ये पक गया है। हाथों से हमने अच्छे से मैश कर लिया, अच्छे से ये पक जा रहा है। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए एक सामग्री और हम डाल देते हैं, उससे कड़वाहट भी कम लगेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम आधा नींबू लिए हैं, नींबू को निचोड़ देते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और इस करेला की भुजिया को अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप दाल चावल रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम परवल और आलू की भुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने परवल को काट लिया है, धो करके लंबे लंबे काटा है और आलू को भी हमने काट लिया है लंबे लंबे। आलू और परवल को हमने पहले से काट करके रखा है। तो यहाँ पर हम एक आलू और परवल भी लिए हैं। इसे हम काट करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमने आलू और परवल को काटा है। परवल को इस तरीके से ऊपर से हम छील लेते हैं, दोनों साइड से छील लेंगे और दोनों साइड के किनारे को काट लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम एक चीरा लगा देते हैं बिल्कुल इस तरीके से, और इसे हम लंबे आकारों में इस तरीके से काट लेते हैं। थोड़ा मोटा मोटा ही काटे हैं, ज़्यादा हमने पतला नहीं काटा है। परवल है ये गल जाता है तुरंत। और आलू को भी हम काट लेते हैं, पानी गंदा हो गया, इसे हम साफ़ पानी में काट लेते हैं। आलू को 2 भागों में काटने के बाद एक चीरा हम और लगा देते हैं और बिल्कुल इस तरीके से हम पतला पतला काट लेते हैं। पतला पतला काटने से ये जल्दी पकता है। अगर मोटा पसंद हो तो आप मोटा भी काट सकते हैं। इसी तरीके से हमने आलू और परवल को पहले से काट करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। सरसों का तेल हमने लिया है। सरसों का तेल मुझे ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। तो आप किसी भी तेल में भी बना सकते हैं। तेल को गर्म होने के बाद इसे हम कढ़ाई में फैला देते हैं ताकि ये चिपके नहीं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम जीरा को डाल करके तड़का देते हैं। जीरा जो है तड़क गया है अच्छे से। अब इसमें हम लाल सूखी मिर्च लिए हैं, साबुत लिए हैं, इसे हम तोड़ करके डाल देते हैं बिल्कुल इस तरीके से। सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, सोना सोना। तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं लाल मिर्च के जगह। अब हम परवल को डाल देते हैं जो हमने काटा था। परवल को चलाते हुए अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं तेल के साथ। परवल जो है जल्दी भून करके तैयार होता है क्योंकि ये हरी सब्जी है और हरी सब्जी जल्दी भून करके तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है धीरे धीरे चेंज हो गया है भुनने के बाद। अब इसमें हम आलू को डाल देते हैं और इसे भी परवल के साथ अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स कर लेते हैं और इसे हम दोनों को साथ में भुनना शुरू करेंगे। हमने परवल को पहले डाल करके भुना है क्योंकि टेस्ट में अच्छा लगता है। अगर दोनों आलू और परवल को साथ में भुनेंगे तो परवल जो है अच्छे से नहीं भुन पाता है, जिसकी वजह से हम परवल को पहले भून रहे हैं। तो दोनों को हमने खुले में भुना है, यानी ढक करके नहीं पकाया, हमने नहीं भुना है। तो अच्छे से ये भुन गया है। अब इसमें हम कलर के लिए हल्दी का पाउडर डाल देते हैं, काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई सा भी मसाला डाल सकते हैं और नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। ऐसे भुजिया में ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं। गरम मसाला ऑप्शनल है, इसे आप नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि भुजिया में गरम मसाला नहीं डाला जाता है, हमने थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए डाला है।
भुजिया अभी पूरी तरीके से नहीं पका है, तो एक बार इसे हम ढक देते हैं और ढक करके इसे हम पका लेते हैं। ढक्कन हटाने के बाद एक बार इसे हम चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं भुजिया जो है भुन चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। 1 से 2 बार अगर इसे ढक करके पका लेंगे तो अच्छे से ये भुन भी जाता है और पक भी जाता है। तो इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है। इसे आप रोटी चावल पराठे के साथ खा सकते हैं। अब हम आलू और प्याज की भुजिया बनाएंगे। तो आलू को इस तरीके से हम काट करके तैयार कर लेते हैं। आलू को हमने छील करके बना रही हूँ। तो 2 भागों में काट करके इसे हम और इस तरीके से काट लेते हैं, पतला पतला। ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, नहीं तो पकाने में भी टाइम लग जाता है। तो सारे आलूओं को इस तरीके से हमने काट करके तैयार कर लिया है। जो मोटा है उसको हम 2 भागों में करके पतला कर लेते हैं। इस आलू की भुजिया को हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेते हैं। धोने से इसका स्टार्च जो है निकल जाता है। यहाँ पर हमने 2 प्याज भी लिया है और इसे हम काट लेते हैं। बिल्कुल पतला पतला काटेंगे ताकि प्याज जो है जल्दी गल जाए। तो इसी तरीके से हम सारे प्याज को काट करके तैयार कर लेंगे और हाथों से इस तरीके से मसल देंगे। अलग अलग इसके लच्छे हो जाएंगे तो भुनने में बहुत ही आसान रहेगा और हर जगह फैल भी जाता है भुजिया में। तो सभी प्याज को इसी तरीके से हम काट करके तैयार कर लेंगे और फैला भी लेंगे। सभी को हमने काट लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल को गरम कर लेते हैं और तेल को फैला लेते हैं ताकि चिपके नहीं। सरसों का हमने तेल लिया है। सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ। मैं सारी सब्जियाँ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने जीरा डाला है और जीरा को इसे हम तड़कने देते हैं। यहाँ पर हमने हरी मिर्च लिया है, 3 से 4 लिया है, जिसे हमने बारीक काट लिया है। हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं। दोनों को हमने भून लिया है। अब हम प्याज को डाल देते हैं। यहाँ पर हम प्याज को पहले डाल रहे हैं क्योंकि आलू को हम पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि आलू जो है तुरंत पक जाता है और प्याज जो है भून नहीं पाता है। तो सबसे पहले हम प्याज को डाले हैं और प्याज को हम थोड़ा देर भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। प्याज को थोड़ा देर भूनने के बाद अब इसमें हम आलू को डाल देते हैं और आलू को चलाते हुए प्याज के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम खुले में पकाएंगे, यानी ढकेंगे नहीं। अभी हम ढक करके नहीं पकाएंगे क्योंकि तुरंत ये मैश होने लगता है। तो धीरे धीरे इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है, अच्छे से ये भून रहा है। अब हम इसमें हल्दी का पाउडर डाल देते हैं जिससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। और यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। काली मिर्च को आप कूट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने पाउडर डाला है और थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाला है। सभी मसाले को डालने के बाद इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और लो फ्लेम पर ही इसे पकाएं। हाई फ्लेम करेंगे तो मसाले जो है जल्दी जल जाते हैं। अब इसे हम ढक करके पका लेते हैं। ढक्कन हटाने के बाद इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं भुजिया जो है अभी बिल्कुल भुनी हुई नहीं है, यानी अभी कच्ची है, ज़्यादा नहीं भुनी है। तो इसे हम चलाते हुए एक बार और हम ढक करके पका लेते हैं। ढक्कन हटा करके चेक कर लेते हैं। इसे हम एक बार चला देते हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज भी अच्छे से भुन गया है और आलू भी अच्छे से पक जाता है, क्योंकि आलू को भुनने में टाइम नहीं लगता है। हमने 4 तरीके से भुजिया बनाना बताया है। कौन सी आपको भुजिया पसंद आई है कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।